नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तराखंड की ताजा और बड़ी खबरें इस वीडियो में। और दोस्तों, आप उत्तराखंड के किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। उत्तराखंड सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में 45,720 अभ्यर्थियों ने लिया भाग। 1,544 पदों के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा। उत्तराखंड में सहायक अध्यापक के 1,544 पदों के लिए आयोजित की गई लिखित परीक्षा रविवार को सफलतापूर्वक संपन्न हुई। इस परीक्षा का आयोजन उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा किया गया था। राज्य भर में 51,544 पंजीकृत अभ्यर्थियों में से 45,720 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए, जो कुल पंजीकृत अभ्यर्थियों का 88.70% है। परीक्षा को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए आयोग ने सभी 13 जनपदों में 153 परीक्षा केंद्रों की स्थापना की थी। परीक्षा का समय सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक निर्धारित किया गया था। बायोमेट्रिक उपस्थिति और ऑनलाइन निगरानी तकनीक के साथ परीक्षा के दौरान सुरक्षा और पारदर्शिता पर विशेष ध्यान दिया गया। उत्तराखंड सहायक अध्यापक परीक्षा में नकल करने की कोशिश नाकाम, एसटीएफ ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में नकल करने के प्रयास में 2 लोगों को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी हरिद्वार के मायापुर स्थित परीक्षा केंद्र के बाहर हुई, जहां एसटीएफ की टीम ने गिरोह के मास्टरमाइंड और उसके साथी को फर्जी प्रवेश पत्र के साथ धर दबोचा। गिरफ्तार किए गए आरोपी 16 लाख रुपए के सौदे में एक अन्य अभ्यर्थी की जगह परीक्षा देने की योजना बना रहे थे। मास्टरमाइंड, जो पहले भी भर्ती परीक्षाओं में नकल के आरोप में जेल जा चुका है, को एसटीएफ ने समय रहते गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों, फटाफट खबरों में आगे बढ़ते हैं। गैरसैंण सारकोट का वीर सपूत लेह में हुआ शहीद, गांव में शोक की लहर। उत्तराखंड के गैरसैंण स्थित सारकोट गांव के हवलदार वसुदेव सिंह, जो सेना के बंगाल इंजीनियर में सेवारत थे, ने देश की सेवा करते हुए लेह में अपना बलिदान दिया। उनके शहीद होने की खबर से गांव में शोक की लहर दौड़ गई। आज सुबह जब वसुदेव सिंह का पार्थिव शरीर गांव पहुंचा, तो पूरा गांव और शहर गमगीन हो गया। ग्रामीणों ने वसुदेव के सम्मान में वसुदेव जिंदाबाद और भारत माता की जय के नारे लगाए। वसुदेव सिंह लगभग 13 साल पहले सेना में भर्ती हुए थे और वर्तमान में लेह में तैनात थे। 16 अगस्त को निर्माण कार्य के दौरान हुई एक दुर्घटना में उनके शहीद होने की सूचना उनके पिता हवलदार सेवानिवृत्त फतेह सिंह को मिली। शहीद की पत्नी नेहा देवी और मां माहेश्वरी देवी का रो रो कर बुरा हाल है। वसुदेव सिंह की उम्र मात्र 31 साल थी और उनके 2 छोटे पुत्र हैं, जिनकी उम्र 6 और 2 साल है। उनकी मां माहेश्वरी देवी पिछले 2 सालों से गंभीर बीमारी के कारण बिस्तर पर हैं। देवीधुरा बगवाल मेले में 212 घायल, 11 मिनट में फल फूल के बाद पत्थरों से लड़ा गया युद्ध। चंपावत जिले के वाराही धाम देवीधुरा में रक्षाबंधन के मौके पर आयोजित बगवाल मेले में इस बार युद्ध 2 बार खेला गया, जिसमें 212 लोग घायल हो गए। 11 मिनट तक चले इस बगवाल में शुरुआत में फल और फूलों का इस्तेमाल हुआ, लेकिन आखिर में पत्थर भी बरसने लगे। घायल हुए लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत 50,000 से अधिक दर्शक इस ऐतिहासिक बगवाल के साक्षी बने। बगवाल की शुरुआत दोपहर 2:05 बजे मां वाराही धाम मंदिर के मुख्य पुजारी महेश तिवारी और पीठाचार्य कीर्ति बल्लभ जोशी ने शंख ध्वनि के साथ की। चारों खामों, चम्याल, वालिक, गहरवाल और लंगड़िया के रणबांकुरों ने अपने अपने मोर्चों पर डटकर युद्ध में हिस्सा लिया। 2:16 बजे तक चला यह युद्ध देवीधुरा की धार्मिक परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें एक मानव के रक्त के बराबर खून बहाने की मान्यता है। पहले न बलि दी जाती थी, लेकिन अब फल और फूलों से युद्ध किया जाता है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड की विधानसभा बनेगी पूरी तरह पेपरलेस, नेवा प्रोजेक्ट पर तेजी से काम। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड की देहरादून और गैरसैंण विधानसभा जल्द ही पूरी तरह पेपरलेस हो जाएंगी। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने बताया कि नेवा प्रोजेक्ट के तहत इन विधानसभाओं को डिजिटल बनाने का काम तेजी से चल रहा है। इस परियोजना के पूरा होने पर उत्तराखंड विधानसभा देश की कुछ चुनिंदा पेपरलेस विधानसभाओं में शामिल हो जाएगी। प्रोजेक्ट का पहला चरण देहरादून विधानसभा में चल रहा है, जहां आईटी और कंप्यूटर उपकरणों की स्थापना और तकनीकी मैनपावर की तैनाती की जा रही है। दूसरे चरण में गैरसैंण विधानसभा को डिजिटल बनाया जाएगा। इस परियोजना से विधानसभा की कार्यक्षमता में वृद्धि होगी और जनता को बेहतर सेवाएं प्रदान की जा सकेंगी। उत्तरकाशी संस्कृत महाविद्यालय में 100 ऋषि कुमारों का सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार। उत्तरकाशी के श्री विश्वनाथ स्नातकोत्तर संस्कृत महाविद्यालय उजेली में श्रावण पूर्णिमा के अवसर पर 100 ऋषि कुमारों का सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार किया गया। संस्कृत दिवस के रूप में मनाए गए इस दिन छात्रों ने शोभा यात्रा निकाली और धार्मिक अनुष्ठान के साथ जनेऊ संस्कार पूरा किया। इस अवसर पर संस्कृत महाविद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारिका प्रसाद नौटियाल ने बताया कि वैदिक शिक्षा प्रारंभ करने से पहले उपनयन संस्कार अनिवार्य होता है।
विद्यालय में हर साल रक्षाबंधन के पावन पर्व पर यह सामूहिक संस्कार संपन्न कराया जाता है। दोस्तों, अगली खबर पर नजर डालते हैं। देहरादून आईएसबीटी में किशोरी से बस में सामूहिक दुष्कर्म, 5 कर्मचारी गिरफ्तार। देहरादून के आईएसबीटी पर एक किशोरी के साथ बस में सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। घटना तब हुई जब किशोरी दिल्ली से देहरादून की यात्रा कर रही थी और आधी रात को आईएसबीटी पहुंची। 5 आरोपियों ने बस में किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। 12 अगस्त को दिल्ली से देहरादून आने के दौरान बस के परिचालक देवेंद्र ने किशोरी को मदद का भरोसा देकर धोखे से देहरादून लाया। देहरादून पहुंचने पर परिचालक और चालक समेत अन्य कर्मचारियों ने बस में ही उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी परिचालक और अन्य कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया। मुख्य आरोपी परिवहन निगम का खजांची राजेश सोनकर घटना के समय कैश रूम की ड्यूटी पर था, लेकिन उसने अपनी ड्यूटी छोड़कर वारदात में हिस्सा लिया। पुलिस ने उसे ड्यूटी के दौरान ही गिरफ्तार किया। खटीमा में रक्षाबंधन का पर्व, सीएम धामी ने बंधवाई बहनों से राखी। रक्षाबंधन के अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा स्थित अपने आवास पहुंचे, जहां उन्होंने शुभ मुहूर्त में बहनों से राखी बंधवाई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन भाई बहन के असीम प्रेम और स्नेह का प्रतीक है। उन्होंने बहनों से मिले आशीर्वाद को जीवन भर संजोकर रखने की बात कही। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 13 साल बाद राज्य आंदोलनकारियों के क्षैतिज आरक्षण की मांग पूरी। राज्य आंदोलनकारियों के लिए सरकारी नौकरी में क्षैतिज आरक्षण की मांग को 13 साल बाद सफलता मिली है। विधेयक को राजभवन से मंजूरी मिलने के बाद 2004 से सरकारी सेवा में शामिल आंदोलनकारियों की सेवाएं वैध मानी जाएंगी। इस फैसले से 11,420 आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को लाभ मिलेगा। विधेयक में आरक्षण के तहत आंदोलनकारियों के आश्रितों को भी शामिल किया गया है। उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट, देहरादून समेत कई जिलों में सावधानी बरतने की सलाह। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के देहरादून, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों में अगले 24 घंटों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। लोगों को सावधान रहने की सलाह दी गई है और यात्रा के दौरान विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया है। इसके अलावा भूस्खलन की घटनाओं में वृद्धि की संभावना भी जताई गई है। महिला अत्याचार के खिलाफ रक्षाबंधन पर कांग्रेस का मौन व्रत, देहरादून गैंगरेप का मुद्दा उठेगा विधानसभा में। रक्षाबंधन के अवसर पर कांग्रेस ने उत्तराखंड में बढ़ते महिला अत्याचार के खिलाफ मौन व्रत रखा। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है और महिलाओं के खिलाफ अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। कांग्रेस ने गैरसैंण विधानसभा सत्र में इस मुद्दे को जोर शोर से उठाने का ऐलान किया है। दोस्तों, अगली खबर का रुख करते हैं। अस्पतालों में महिला सुरक्षा के लिए बनेगी एसओपी, दून मेडिकल कॉलेज में खुलेगी पुलिस चौकी। उत्तराखंड सरकार ने अस्पतालों में कार्यरत महिला डॉक्टरों और स्टाफ की सुरक्षा के लिए एसओपी में बदलाव करने का निर्णय लिया है। स्वास्थ्य सचिव आर राजेश कुमार ने बताया कि दून मेडिकल कॉलेज में जल्द ही पुलिस चौकी खोली जाएगी और महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी। इसके अलावा सभी अस्पतालों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। एनपीसीआईएल में 279 पदों पर भर्ती, 22 अगस्त से शुरू होंगे आवेदन। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) ने स्टाइपेंडी ट्रेनी ऑपरेटर और मेंटेनर पदों पर भर्ती की अधिसूचना जारी की है। 22 अगस्त से आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी, जो 11 सितंबर तक चलेगी। इच्छुक उम्मीदवार एनपीसीआईएल की आधिकारिक वेबसाइट से आवेदन कर सकते हैं। भारतीय वायुसेना में अग्निवीरों की भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू। भारतीय वायुसेना में अग्निवीर (अग्निवीर नॉन कॉम्बेटेंट इनटेक) के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 20 अगस्त से शुरू हो गई है। इच्छुक अभ्यर्थी 29 अगस्त तक ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदकों को अविवाहित होना आवश्यक है और वे सभी दस्तावेजों के साथ आवेदन फॉर्म जमा कर सकते हैं। दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की ताजा तरीन खबरों एवं नौकरियों की सूचना सबसे पहले पाने के लिए ओहो न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर सुबह 7 बजे आने वाली न्यूज वीडियो का नोटिफिकेशन पाएं।